नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर जय हेल्थ एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे होम्योपैथिक मेडिसिन मेजेरियम के बारे में। आज हम जानेंगे किन किन सिम्टम्स के होने पर इस दवा को यूज किया जाता है और किस डोज में इसको यूज किया जाता है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल पर आप नए हैं, वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आगे कोई वीडियो डालूँ तो वो आप तक पहुँच सके। दोस्तों, शुरू करते हैं। त्वचा पर ऐसी फुंसियाँ जो सूख कर पपड़ी बन जाती हैं और जिनके नीचे पस जमा हो जाता है। त्वचा के किसी भी भाग पर फुंसियाँ हो जाती हैं जो फैलकर एक पपड़ी सी बन जाती है। इनके नीचे पस जमा हो जाता है। इस पपड़ी के नीचे सफ़ेद शहद जैसा पस इकट्ठा हो जाता है। अगर ऐसी फुंसियाँ मिलती हैं तो आप बिल्कुल मेजेरियम दे सकते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। सेकेंड सिम्टम है इसका सिर पर पपड़ी जमना जिसके नीचे पस हो। इसमें यह स्पेसिफिक है त्वचा के रोग के दब जाने से उत्पन्न रोग। कई बच्चों के सिर पर मोटी चमड़ी सरीखी पपड़ी जम जाती है जिसके नीचे सफ़ेद शहद सरीखा मवाद जमा हो जाता है। इस पपड़ी में बच्चे के बाल चिपक जाते हैं और बच्चा बहुत गंदा प्रतीत होता है। इन फुंसियों पर की पपड़ी चौक जैसी सफ़ेद होती है जिसके नीचे कीटाणु जमा होते हैं। कभी कभी यह पपड़ी सारे सिर को भर लेती है और सिर पर टोपी सी लगती है जिसके नीचे पस भरी होती है। उस पर सिर के बाल चिपके होते हैं। इसे अंग्रेजी में कैरी ऑन कहते हैं। सिर की पपड़ी के नीचे मवाद के लक्षण ग्रेफाइटिस में भी होते हैं। डॉक्टर टायलर का कथन है कि इस रोग में मेजेरियम स्पेसिफिक काम करता है। यद्यपि होम्योपैथी में स्पेसिफिक नाम की कोई चीज़ नहीं, तो भी कई ऐसे रोग हैं जिनमें सब रोगियों में लक्षण एक से होते हैं। हैनीमन का कथन था कि कीटाणुओं के रोगों में जिनमें रोग का कारण सब में एक समान हो, लक्षण एक ही हों, रोग की प्रकृति भी एक समान हो, उनमें होम्योपैथी की स्पेसिफिक को ढूंढना चाहिए। ये सारे रोग में मेजेरियम स्पेसिफिक ही समझनी चाहिए। इस प्रकरण में डॉक्टर डनहम के अनुभव का उल्लेख करना असंगत न होगा, जिससे स्पष्ट होता है कि त्वचा का रोग दबकर अनेक प्रकार के नए रोगों को उत्पन्न कर देता है और इस प्रकार के रोगों में मेजेरियम लाभप्रद है। एक रोगी 4 वर्ष की अवस्था से बहरा था। बड़े होने पर उसके बहरेपन के कारण कोई उसे नौकरी नहीं देता था। वह अपने बहरेपन से इतना दुखी था कि घर वालों से भी जुदा जुदा रहता था, किसी से मिलता जुलता नहीं था। डॉक्टर डनहम के पास वह इलाज के लिए गया। उसका ऐसा कोई लक्षण नहीं था जिनके आधार पर दवा को चुना जा सकता था। हैनीमन का कथन है कि जब रोगी के लक्षण स्पष्ट न मालूम पड़े तब उसके इतिहास को जानने का प्रयत्न करना चाहिए। इस इतिहास में रोगी का कारण छिपा हो सकता है जिसके आधार पर दवा का निर्वाचन किया जा सके। जब इस रोगी का इतिहास पूछा गया तब पता चला कि बचपन में उसके सिर में फुंसियाँ होती थी, पपड़ी जम जाती थी, उसके नीचे मवाद भरा रहता था। एलोपैथिक इलाज से उसके सिर पर तारकोल की टोपी चढ़ाई गई। जब तारकोल ने खोपड़ी के बालों को जकड़ लिया तब जोर से उसे उतारा गया। इससे सिर की सारी पपड़ी निकल आई। उसके बाद सिर पर सिल्वर नाइट्रेट लगा दिया गया। इसी से सिर का मवाद तो चला गया परंतु बालक तब से बहरा हो गया। सिर की मवाद भरी पपड़ी के इस इतिहास के आधार पर डॉक्टर डनहम ने उसे मेजेरियम 30 की एक मात्रा दी। इस एक मात्रा का प्रभाव यह हुआ कि 21 दिन बाद उसे थोड़ी थोड़ी सुनाई पड़ने लगा। फिर 6 दिन बाद इस औषधि की 30 पोटेंसी की दूसरी मात्रा दी गई। फिर कई महीने के बाद तीसरी मात्रा। अंत में रोगी बिल्कुल ठीक हो गया। इससे स्पष्ट है
कि कितने ही साल क्यों न बीत जाएं, रोग की शुरुआत में रोगी को जो दवा दी जानी चाहिए थी उसके देने से सालों बाद भी ठीक हो जाता है। इस रोगी को 4 वर्ष की अवस्था में जब सिर पर पपड़ी जमने, उसमें मवाद पड़ने की शिकायत हुई थी, तब मेजेरियम दिया जाना था, वह नहीं दिया गया। तेज दवाओं से उसका रोग दबा दिया गया, परंतु सालों बाद मेजेरियम से ही उसका नया रोग दूर हो गया। असल में दब जाने पर रोग जो नया रूप धारण करता है वह रंग रूप में भिन्न होने पर भी नए रोगों का ही नया रूप होता है। इसलिए इस नए रूप में भी उसे वही दवा ठीक करती है जो शुरू के रोग को दूर करती है। फोड़े फुंसी, त्वचा के रोग, दबने पर अनेकों रोग खड़े हो जाते हैं, दिमाग तक पर उनका असर हो जाता है, उनमें यह दवा लाभप्रद है। एक्जिमा की दवा, ऐसा एक्जिमा जो जमी हुई पपड़ी सरीखा हो, जिसके नीचे मवाद जमा हो गया हो, वह कहीं भी हो, उसमें मेजेरियम लाभ करता है। नर्वस फीलिंग ऑफ इचिंग, त्वचा में स्नायुविक खुजली, कभी कभी किसी प्रकार की फुंसी आदि के न होने पर भी रोगी को त्वचा में जबरदस्त खुजली होने लगती है। रोगी बिस्तर में गया नहीं या गर्म कमरे में पहुंचा नहीं, उसे खुजली शुरू हो जाती है। वह एक जगह खुजलाता है, खुजली दूसरी जगह होने लगती है, जितना खुजलाता है उतना खुजली बढ़ती जाती है। खुजाते खुजाते त्वचा लाल और नरम पड़ जाती है। यह स्नायुविक खुजली होती है। जहाँ खुजली हो वहाँ लाल रंग के चकत्ते पड़ जाते हैं। इस औषधि की त्वचा पर विशेष प्रभाव है, इसलिए यह खुजली तथा मैंने जो आपको बताई उन फुंसियों का वर्णन आपको बताया, उनमें यह औषधि उपयोगी है। अब बात करते हैं घुटने के नीचे की हड्डी टिबिया में दर्द। इस औषधि का जैसे त्वचा पर प्रभाव होता है वैसे ही हड्डियों के दर्द पर भी प्रभाव है। घुटने के नीचे की हड्डी टिबिया के दर्द पर इसका विशेष प्रभाव है। दांत का एकदम क्षय, इसके दांत निकालते ही सड़ने लगते हैं। पहले दांतों का इनेमल खुरदरा हो जाता है, फिर उतर जाता है। दांतों की जड़ सड़ने लगती हैं। दांतों के रोग में स्टेपिसैग्रिया, क्रियोसॉट तथा थूजा पर भी ध्यान देना चाहिए। अब बात करते हैं, अगर ये सिम्टम्स आ रहे हैं तो आपको इस दवा को किस पोटेंसी में यूज करना चाहिए। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, आप 30 पोटेंसी में अगर यूज करना चाह रहे हैं तो जो है 30 पोटेंसी की 4 बूंद डायरेक्ट टंग पर सुबह दोपहर शाम ले सकते हैं। दोस्तों किसी भी समस्या के लिए मेरे से परामर्श लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, फैमिली फ्रेंड्स को शेयर करिए और दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आगे कोई वीडियो डालूं तो वो आप तक पहुंच सके। दोस्तों अब लेता हूं विदा, मिलते आगे किसी ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।